नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान या साइंस से टेस्ट पेपर 2 है, ठीक है ना? टेस्ट पेपर 2 है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे और इससे पहले एक टेस्ट पेपर देख लिए हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है? तो इसको पढ़ते हैं, ठीक है? ये दीजिए क्या हुआ है? ये है आंसर इसका क्या होगा देखिए। क्वेश्चन है कि किसी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? त्रिवेंद्रपुरम, लखनऊ, बंगलौर, अहमदाबाद। विक्रम, ये याद करने के लिए सबसे बढ़िया विक्रम तिरु, ये विक्रम है तिरुवनंतपुरम, ठीक है? इसका आंसर हो जाएगा ए, तिरुवनंतपुरम। आगे आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी, एंटोमोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, जेनेटिक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा माइकोलॉजी। माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है। नेफ्रोलॉजी जो होता है, जो हम लोग का वृक्क का अध्ययन कहता है, उसको नेफ्रोलॉजी बनते हैं। सिक्कों का अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी, एस्को एकोस्टिमिक्स, एस्ट्रोनॉमी और न्यूमिस्मेटिक। तो ये हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा इसका, न्यूमिस्मेटिक। सिक्कों का अध्ययन जो किया जाता है न्यूमिस्मेटिक से। ये ऑप्शन क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज्यादा। सेलुलर की सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान कहाँ स्थित है? सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद, बंगलौर, त्रिवेंद्रपुरम और कलकत्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का ए, हैदराबाद में। सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र जो है कोलकाता में, हैदराबाद में है, ठीक है? आगे, डॉक्टर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एवं डायग्नोस्टिक अवस्थित है कोलकाता, नई दिल्ली, अहमदाबाद और हैदराबाद। तो डीएनए टेस्ट के लिए जो होता है ना डीएनए, ये हैदराबाद में होता है। इसका 5 का हो जाएगा डी, हैदराबाद, ठीक है ना? तो दिया हुआ है कि डीएनए फिंगरप्रिंट या डायग्नोस्टिक्स के लिए, डीएनए टेस्ट के लिए जो होता है ना, तो हैदराबाद में रहता है, ठीक? आगे, आधुनिक वर्गीकरण के पिता किसने कहा था? लैमार्क, अरस्तू, डार्विन, लिनियस। आधुनिक के लिए ये हो जाएंगे लिनियस, ठीक है? ऑप्शन डी। कोशिका का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी, फंगोलॉजी, साइटोलॉजी, एंथ्रोलॉजी, ठीक है? तो कोशिका का अध्ययन होता है सी, साइटोलॉजी। सी, ये पूछता है साइटो, एल ओ जी वाई, ये याद रहे, ठीक है? साइटोलॉजी होता है, तो साइटोलॉजी याद रहे, ये कोशिका का अध्ययन किया जाता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वाटसन क्रिक, स्लाइडन स्ट्राउन और बेटिंग वेस्ट और आस्पर्डीन प्रिस्टले। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्लाइडन और सेल। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडन और स्वान ने किया था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडन और स्वान ने किया था। सवालों का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, नेफ्रोलॉजी। तो ये दोनों तो नहीं होगा। ये डर्मेटोलॉजी जो होता है पेड़ के लिए होता है, नेफ्रोलॉजी होता है ब्रिक का। देखिए क्रेमेटोलॉजी और फाइकोलॉजी। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 का ए हो जाएगा, फाइटो फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी याद रहे। आगे, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, तो ये हो जाएगा आंसर हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन दिया हुआ देहरादून, पुणे, नासिक, लखनऊ। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 का बी, पुणे में। नेशनल केमिकल लाइब्रेरी, जो केमिकल का लाइब्रेरी है वो है पुणे में। इसका आंसर हो जाएगा बी। मलेरिया रिसर्च कहाँ है? मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, मद्रास। तो 11 का हो जाएगा बी, दिल्ली में। मलेरिया मलेरिया रिसर्च सेंटर जो है दिल्ली में है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अंगूरों का उत्पादन संबंधित है पीसी कल्चर से, एपी कल्चर से, सेरे कल्चर से, बीटी कल्चर से। तो इसका हो जाएगा 12 का डी, बीसी। देखिए, ये मधु ये मधु सेरे, देखिए हम याद किए हुए हैं, ये मतलब एपी कल्चर से मधु, मध का, ये मधु सेरे, सेरे, ठीक ना? तो सेरे का हो गया सेरिकल्चर और रे से रेशम, ये याद रहा, ए मधु सेरे, ठीक है? तो ये हो गया बीटी कल्चर। इसका आंसर हो जाएगा बीटी कल्चर। अंगूरों का प्रयोग जो होता है, उत्पादन होता है, इसे बीटी कल्चर बोलते हैं। नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है आकुलिस्ट, अप्थाल्मोलॉजिस्ट, आर्निलोलॉजिस्ट और एंटोमोलॉजिस्ट, ठीक है? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 13 का बी, अप्थाल्मोलॉजिस्ट, अप्थाल्मोलॉजिस्ट, ठीक है ना? तो 13 का हो जाएगा, 13 का हो जाएगा, 13 का हो जाएगा बी, ठीक है ना? अप्थाल्मोलॉजिस्ट, मोलॉजिस्ट है, ठीक है? आगे, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो रांची, राजमुंदरी, इज्जतनगर और कोयम्बटूर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 का सी हो जाएगा, इज्जतनगर में। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर में है। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर में है।
किस विज्ञान में पक्षियों को से संबंधित अध्ययन किया था? एस्ट्रोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ऑप्टिकल्स ऑप्टिकल्स ऑप्टिक ऑप्टिक्स और सिस्मोलॉजी। ठीक है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी। इसका आंसर हो जाएगा अर्थियोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। तो 15 का हो जाएगा बी। आगे प्लाज्मा अनुसंधान कहाँ स्थित है? प्लाज्मा अनुसंधान कहाँ स्थित है? धनबाद, वाराणसी, जलगोड़ा, गांधीनगर। तो 16 का हो जाएगा डी, गांधीनगर में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल, कोयम्बटूर, जमशेद, कानपुर। तो इसका हो जाएगा आंसर का ए, करनाल में है डेयरी, करनाल का। ठीक है ना? जो अमूल का दूध आता है शायद करनाले से आता है, इसीलिए इसका आंसर डेयरी डेयरी याद रखिएगा कि डेयरी का हो गया करनाल। आगे वायरस का अध्ययन, वायरोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, मेट्रोलॉजी, इथोलॉजी। तो ये हो जाएगा ए, वायरोलॉजी। इस नाम से पता चल रहा है वायरस। अगर यहीं पे विषाणु कह देता, विषाणु, ठीक, तब थोड़ा सा, ये तो वायरस नाम तो समझ में आ रहा है, लेकिन विषाणु तो ये वायरोलॉजी होता है। ठीक, आगे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार कहाँ स्थित है? ट्राम्बे, कलमपक्कम और नागपुर में या देहरादून में। तो इसका हो जाएगा ए, 19 का ए हो जाएगा ट्राम्पे। आगे नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है दिल्ली में, गुड़गांव में, लखनऊ में, राजमुंदरी में। ब्रेन रिसर्च है, नेशनल ब्रेन रिसर्च कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा गुड़गांव, बी आंसर। ठीक, आगे जीवों में पाए जाने वाले जीवों वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है, जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है पैथोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, कैरियोलॉजी, फाइकोलॉजी। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पैथोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कीटों से संबंधित विज्ञान शाखा कहलाता है, कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाता है एंटोमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, मेमोलॉजी, इक्थियोलॉजी। तो ये हो जाएगा, देखिए ऑर्निथोलॉजी हम लोग पढ़े थे, वो उसके लिए पक्षियों के लिए, तो ये हो गया एंटोमोनोलॉजी। 22 का ये हो जाएगा एंटोमोलॉजी, एंटोमोनोलॉजी। ठीक है, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अरस्तु ने, लैमार्क, ट्रेविरेसन, पुरकिंजे या बालमाल। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 23 का भी, लैमार्क एवं ट्रेविरेसन रेनस। ठीक, आगे 24, 23 का तो पढ़ लिया, हाँ पढ़ लिया, जीव विज्ञान का तो बी हो गया है इसका, 23 का बी। 24 देखते हैं। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु, हिप्पोक्रेटस, डार्विन और लैमार्क। तो इसका 24 को हो जाएगा भी, हिप्पोक्रेट्स। चिकित्सा शास्त्र का याद रहे, चिकित्सा शास्त्र का हिप्पोक्रेटस जनक है। ठीक, ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? चंडीगढ़, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली। ट्यूबरकुलोसिस मतलब कि टीबी जो होता है, टीबी, इसका रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो 25 का हो जाएगा सी, चेन्नई में। ठीक है, आगे सेंटर फॉर द एडवांस टेक्नोलॉजी, सीएटी, कहाँ स्थित है? इंदौर, मंसूरी, देहरादून और नैनीताल। इसका आंसर हो जाएगा ए, इंदौर। 26 का ए, सेंटर फॉर एडवांस एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदौर। आगे मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी, ए मधु, ए मधु। तो इसका हो जाएगा एपीकल्चर। शेरे का हो गया, शेरे का क्या हो जाएगा? शेरे, रेशम। ठीक है ना? तो ये याद रहे, ये मधु, शेरे। तो 27 का हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा बी, 27 का। आगे भूकंपों का अध्ययन, सिस्मोलॉजी, सिस्मोग्राफ, सिस्मोलॉजी, एपिग्राफ, एंटोमोलॉजी। तो एंटोमोलॉजी तो कीटों का अध्ययन किया जाता है, इसमें सिस्मोग्राफ होगा कि सिस्मोलॉजी होगा? सिस्मोग्राफ होगा या सिस्मोलॉजी होगा, इसी दोनों में से कोई है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सिस्मोलॉजी। भूकंपों का अध्ययन सिस्मोलॉजी से किया जाता है। ठीक, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा था? थ्रियोफेट्स, लिनियस, वनवेयर और टीएच मॉर्गन। 29 का हो जाएगा भी, लिनियस। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक लिनियस को कहा जाता है। ठीक, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को। जंतु विज्ञान का अरस्तु, थ्योपेट्स, माइकेली और एंग्रीव। इसका 30 का हो जाएगा ए, अरस्तु है इसका आंसर, अरस्तु। ठीक, और क्वेश्चन है, 31 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? हृदय से, फेफड़ा से, गुर्दा से, पैर से। 31 का आंसर हो गया सी। ठीक है ना? 31 का सी हो गया, गुर्दा से। 31 का सी, गुर्दा से। ठीक है ना? आगे हम लोग बढ़ते हैं। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? बाघ का, मेढक का, मनुष्य का? और तो मनुष्य है इसमें, होमोसेपियंस। इसका राना टिग्रीना होता है, मेढक का राना टिग्रीना होता है। आगे बढ़ते हैं। सपनों का अध्ययन कहलाता है इथोलॉजी, फ्रेनोलॉजी और अनारे आनिरोलॉजी, क्रेमेटोलॉजी। ठीक है ना? तो देखिए
दिया हुआ है कि 31-33 दिया हुआ है, सपनों का अध्ययन कहलाता है इथोलॉजी, प्रेनोलॉजी, आनिरोलॉजी और क्रेमेटोलॉजी। तो इसका आंसर 33 का क्या हो जाएगा? 33 का सी हो जाएगा, आनिरोलॉजी। आगे, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय वनस्पति लखनऊ है, गुड़गांव है, खड़कवासला है या मुंबई है? तो 34 का हो जाएगा ए, लखनऊ में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान लखनऊ है। आगे, ये फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, पोमोलॉजी है, मायोलॉजी है, कार्डियोलॉजी है और हिस्टोलॉजी है। हिस्टोलॉजी, तो ये हो जाएगा पोमोलॉजी। 35 का ये हो जाएगा पोमोलॉजी। आगे, मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दिया गया ऑप्शन में कि ऑर्निथोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और गायनेकोलॉजी। तो मानव विकास का हो जाएगा 36 का बी, एंथ्रोपोलॉजी। ये ऑर्निथोलॉजी जो है पक्षी कथा और गायनेकोलॉजी जो होता है लेडीज जो डॉक्टर होती हैं लेडीज की, वो इसको गायनेकोलॉजी, यानी कि GYO होता है गायनो, इसी से संबंधित होता है लेडीज से। ठीक है। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। तो कोशिका संरचना, आंख, नाक, अस्थियां। 35 का हो जाएगा डी, अस्थियों से, ऑस्टियोलॉजी। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान लखनऊ, गुड़गांव, खड़गवासला, मुंबई। 38 का हो जाएगा ए, लखनऊ में। ठीक। लखनऊ में 2 चीज हो गए, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान भी है और केंद्रीय औषधि अनुसंधान भी है। ठीक। केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ स्थित है? शिमला, गुड़गांव, कटक, मुंबई। तो इसका हो जाएगा ये सी, 39 का सी। ठीक है। आगे, कीटों का अध्ययन, अभी हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, एंटोमोलॉजी होगा इसका, एंटोमोनोलॉजी। 40 का सी हो जाएगा, एंटोमोलॉजी। कीटों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी। तो ये 40 का क्वेश्चन था टेस्ट 2 में। तो आज हम लोग पढ़े टेस्ट 2 40 क्वेश्चन। ठीक है। तो ये फिजिक्स का है। फिजिक्स का मतलब कि विज्ञान से संबंधित है, तीनों विज्ञान का है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और अपने शेयर को शेयर भी करें। और एक चीज़ ये करें कि आपको ये पीडीएफ की जरूरत जब भी लगे तो हमको एक बार मैसेज कर दीजिएगा, हम उसका पीडीएफ दे देंगे। ठीक है। धन्यवाद।